यहाँ से एक हादसा सामने आता है जहाँ पर एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। एक यंग युवा लड़का 3-4 बजे के बीच बात है जो 100 से भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला के आ रहा था। हमें हमारे पापा की ज़रूरत थी। हमारे पापा बिना गलती बिना वजह चले गए। तो वो इंसान ने मेरे पापा को इस तरह इतना बुरी तरह मारा कि मेरे पापा का इंटर्न जो ब्लडिंग होता है ना वो रुक ही नहीं रहा था। स्पीड के कारण बेचारे अंकल की आज जान चले गई, जिसके कारण उनका पूरा परिवार आज टूट चुका है। हम लोग देख नहीं पाते थे, हम लोग देख नहीं पाते थे। हम लोग अपनी गलती मानते भी नहीं ना उन लोग कि हमारी गलती है, बस बोलते रोड में तो हादसे होते रहते हैं। बिना चोट के बिना वजह के किया भाई, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम सब है ना, हम तो देंगे गवाही, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि वो लड़का को सजा मिलना चाहिए। ये जो सड़क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये बटालियन रोड है। यहाँ से बटालियन की ओर जाया जाता है और दुर्ग की ओर भी जाया जाता है। और यहाँ से एक हादसा सामने आता है जहाँ पर एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। क्या कुछ मामला है, कैसे क्या होता है, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो बताइए सर, क्या कुछ मामला था, क्या हुआ था? ऐसा है कि मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मेरी बगल में ही शॉप है यहाँ पे रोड के साइड में। 18 तारीख के शाम को एक यंग युवा लड़का 3-4 बजे के बीच बात है जो 100 से भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला के आ रहा था, जो कि इस रोड में पॉसिबल नहीं है। सामने एक छोटा सा व्यापार करने वाले अंकल है, हमारे बगल में छोटी सी व्यापार की दुकान है, पीछे उनका घर है, जो कि अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो बाहर से निकलने वाला आदमी आप खुद देखिए कितने स्पीड में निकल सकता है, जबकि वो साइड में ही थे और लड़का जो था 120 के स्पीड में था। और उसके तरह के कारण, यानी उसकी स्पीड के कारण बेचारे अंकल की आज जान चले गई, जिसके कारण उनका पूरा परिवार आज टूट चुका है। वो तो ठीक है, वहाँ तक की बात सही है। उसके बाद भी हमारे यहाँ का प्रशासन ऐसा है कि जो छोटे वर्ग के लोग रहते हैं और उनको दबाया जाता है, जबकि छोटे वर्ग के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए तो और उनको दबाया जाता है। बताइए, इनके घर का सदस्य का एक्सपायर हो गए, उल्टा उनके ऊपर FIR हो गया जिनका सदस्य यानी आज नहीं रहे। जो लड़का एक्सीडेंट किया है बड़े परिवार का आदमी है, वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो आज जिसकी भी हो, उसकी गलती छुपा के उसकी गाड़ी जो रॉयल इनफील्ड जैसे गाड़ी जो इतनी स्पीड में 2 टुकड़ा हो गई, वो गाड़ी आज शोरूम में है, शोरूम चले गई जिसकी गलती थी। और जो पीड़ित परिवार है उसकी गाड़ी उल्टा जब्त करके पुलिस वाले ले गए। क्या यह न्याय सही है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस वर्ग में नॉर्मल परिवार और छोटा परिवार होना गलत है क्या? इंसाफ कानून सबके लिए बराबर है और न्याय सबके साथ होना चाहिए। आज ये गरीब परिवार है, उल्टा इनके ऊपर FIR हो गया, उल्टा इनकी गाड़ी जब्त हो गई। और जिसने इतने स्पीड में गाड़ी चलाया, जिससे 120 की स्पीड में गाड़ी के ऊपर थी, जिसकी गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए रॉयल इनफील्ड, वो अपनी गाड़ी को आज शोरूम में बना रहे हैं। उनकी गाड़ी शोरूम में है और जिनकी गाड़ी यानी जो जख्मी परिवार, पीड़ित परिवार है, उनकी गाड़ी आज थाने में है और उल्टा उनके ऊपर FIR करा गया है। ये कौन सा यानी कानून है? मैं बोलता हूँ, मेरी प्रशासन से यही गुहार है, पुलिस प्रशासन से यही कहने का मतलब है, न्याय बराबर होना चाहिए, इंसाफ बराबर होना चाहिए। जो आज बड़े वर्ग के लोग हैं जो अपने परिवार, अपने लड़कों को जो नई स्पोर्ट बाइक खरीद के दे देते हैं, वो उनके एंजॉयमेंट के कारण आज किसी का परिवार उजड़ गया। तो कानून को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे इंसाफ मिले और जो ये जो युवा पीढ़ी है, कम से कम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होना चाहिए, कुछ कानून निकलना चाहिए। बस वही बोलना चाहते हैं कि हमें हमारे पापा की ज़रूरत थी। हमारे पापा बिना गलती बिना वजह चले गए। मेरे पापा पूरी दुनिया घूम के आते थे, पूरी गाड़ी उनको अच्छे से पता कैसे चलानी। यहाँ पे जब गाड़ी निकाले, पापा इंडिकेटर दिए हुए थे, रोड में खड़े थे, मतलब उतना पूरा रोड भी नहीं कर पाए क्रॉस। और वो उस लड़का की इतना स्पीड था कि मतलब सोचो, वो इंसान ने मेरे पापा को इस तरह इतना बुरी तरह मारा कि मेरे पापा का इंटर्न जो ब्लडिंग होता है ना वो रुक ही नहीं रहा था। उनको अंदरूनी इतनी चोटें आई। जब लास्ट समय में ऐसा हुआ ना कि डॉक्टर भी ये बोल दिए कि उनको अंदरूनी इतनी चोटें आई हैं कि वो रिकवर ही नहीं कर पा रहे, मतलब सहन नहीं कर पा रहे। इतना दर्दनाक, इतना बुरी तरह मेरे पापा 3 दिन तड़पे हैं। मतलब क्या बोले, मतलब थे हम लोग देख नहीं पाते थे। हम लोग देख नहीं पाते थे। हम लोग मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। अब मेरी भाई बहन की शादी नहीं हुआ है, छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं। बताओ ना कैसे, अब हमारे सर से हमारे पापा का सब छीन लिया हमसे, हमारे पापा छीन लिए, हम लोग कैसे करेंगे? हमारे कितना दूर है, हम मेरा शॉप देखिए कितना बड़ा है। हम लोग इस चर्च जाएंगे बोल के बंद ही कर रही थी भाई।
बस मेरे पापा निकले बस है और वो लड़का ने बस मेरे पापा को उड़ा दिया, बस वो कर दिया। और उसके बाद अपनी गलती मानते भी नहीं ना उन लोग कि हमारी गलती है। बस बोलते हैं रोड में तो हादसे होते रहते हैं, रोड में गाड़ियाँ चलेंगी तो हादसे होंगे। तो हादसे रोड में गाड़ी चलाने के लोगों को मारने के लिए कुचलने के लिए चलाते हैं रोड गाड़ी में, बताओ। उनको पता है ना, बड़े बाप के औलादों को पता है कि अगर हम किसी को कुचल भी देंगे ना तो हमारे पीछे हमारे बाप बैठे हैं हमको बचाने के लिए। और वही हो रहा है, वही हो रहा है ना। मेरे पापा को हम अस्पताल लेके गए, उनके लड़के आके गाड़ी का नेम प्लेट उखाड़ रहे थे, गाड़ी को उठा रहे थे। वो तो हमारे मोहल्ले वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने गाड़ी को रोका, यहाँ पे चीज़ों को करके रखे। उसके बाद उन गाड़ी को ले गए, अपने शोरूम लेके डाल दिए। मतलब इस तरीके से क्या ही बोले अब, दीदी बताएंगी। दीदी बताइए मैम, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ आपने देखा अपनी और से? हमने देखे कि वो लड़के के पूरे दोस्त आए, नाम प्लेट उखाड़ रहे थे। फिर हम लोग वही चिल्लाए कि भाई ये तो फिल्म के जैसे हो रहा है। अभी तुरंत एक्सीडेंट हुआ, छोटा हाथी बुला लिए। फिर हम लोग वही उनको चिल्लाए कि बिना पुलिस के इन्फॉर्मेशन के आप गाड़ी नहीं ले जाइए। तो फिर लड़के लोग सब छोड़ के गए। फिर उनके दोस्त लोग आके बार बार फोटो खींच के लेके जा रहे थे। उनका वीडियो हम लोग भी बनाए थे, हम लोग के पास है वीडियो जो लोग एक्सीडेंट का। और पहली बात यह है कि वो लड़के को तो भाई कुछ चोट आया ही नहीं है, चोट बिना चोट के बिना वजह के किया भाई, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम सब है ना, हम तो देंगे गवाही, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि वो लड़का को सजा मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमने परिजनों से बातचीत की और यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों से बातचीत की। और ये जो दुकान आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वही बुज़ुर्ग उस आदमी की दुकान है जहाँ पर वो काम करते थे। और यहीं पर जस्ट सामने इस रोड पर ये हादसा घट जाता है। कई चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तरफ जहाँ पुलिस प्रशासन की ओर से अनदेखी नज़र आ रही है, दूसरी ओर आपने देखा कि परिवार वाले किस दुविधा में हैं, अभी कितनी परेशानी में हैं, कितने रो रहे हैं, कितने बेसहारा हो चुके हैं। तो ऐसी घटनाएं जो हैं दुर्ग भिलाई में लगातार सामने आती है, जहां पर सड़क हादसे होते हैं। और ये भी हादसा ओवर स्पीडिंग का कारण, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाने के कारण घट गया, जिससे ये छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आ गई। पूरा परिवार, छोटी सी चूक से पूरा परिवार ही तबाह हो गया है। और इनकी तो यही मांग है कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर सख्ती दिखाए और पूरे मामले की कार्रवाई की जाए और वो जो लड़का है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी है न खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।